बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेम फूड। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की तैयारियों में मशगूल होंगे। माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, 13-14 दिन रह गए हैं। आज का वीडियो आप लोगों ने पूरा एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक बताऊंगी स्पेशली रमज़ान के लिए। और मैंने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। और इस वक्त मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। शक्शुका बनाया है मैंने ब्रेकफ़ास्ट में। इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं बाहर से ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी घर पे ही बनाऊँ। पेप्सी और कोला के अलावा ज़ाहिर वो घर पे नहीं बन सकती, तो कभी कभी ज़ाहिर वो भी पीनी होती है। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। पाकिस्तान में बहुत फेमस है, यहाँ पर तो खैर नहीं मिलता, घर में ही बनाना पड़ता है। बहुत मज़े का होता है और स्पेशली रमज़ान के लिए क्योंकि ज़्यादा थोड़ी गर्मी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा रमज़ान में। बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं। सबसे पहले मैंने आलू बुखारा लिया है, 250 ग्राम था ये, तो मैंने गिटिक निकाल दिए हैं तो 200 ग्राम कह लेंगे बच गया। इमली है, ये भी 300 ग्राम थी, तो इसकी गुठलियाँ वगैरह सब निकाल के ये 250 ग्राम हो गया है। तकरीबन 200 ग्राम आलू बुखारा है और 250 ग्राम इमली का पल्प है। इनको मैंने अलग-अलग 5 से 6 घंटे पानी में भिगो दिया था। 5 से 6 घंटे में इनकी फिर गुठली जो होती है ईज़िली निकल जाती है। ये चीनी है, ये ऑलमोस्ट 4.5 से 5 कप शुगर है। काला नमक है 1 टीस्पून। इसके अलावा पानी है, 1 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि पानी डालना है, किसी भी आप पॉट में पानी डालें और उसके अंदर शुगर ऐड कर दें। जितनी देर तक शुगर जो होती है वो डिज़ोल्व होती है उतनी देर में मैं जो पल्प है उसको रेडी कर लेती हूँ। ये शीरा आप बनाएंगे, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल होता है, आपको पता है जैसे शीरा होता है, नॉर्मल जो शीरा होता है उसी तरह ये बनेगा। अब पल्प का ये करना है मैंने, दोनों जो हैं आलू बुखारा और जो इमली है उनको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि बिल्कुल बारीक हो जाएं। ब्लेंड करने के बाद इनको बहुत अच्छे से स्टेन करना है। बहुत अच्छे से इसको स्टेन करना है, दबा दबा के करें ताकि ये इसका पल्प जो है वो निकल आए। और जो बाकी जो चीज़ होती हैं, आपको पता है इमली और आलू बुखारे में कुछ धागे से होते हैं, मुझे वो सही वर्ड नहीं आ रहा, तो इसको लाजमी स्टेन करना होता है ताकि पल्प अलहदा हो जाए, पीते वक्त कोई भी इधर उधर की कोई चीज़ आपके मुँह में ना जाए। अब ये पतला सा शीरा बन गया। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था इसको ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इस पल्प को शीरे में डाल देना है और इसको पकाना है। जैसे इसमें उबाल आएगा तो आपने जो इसकी फ्लेम इसकी स्लो कर देनी है। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने के लिए। कम से कम 15-20 मिनट इसको आप पकाएं लाजमी। जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून काला नमक डाल दें। काला नमक नहीं है तो सादा नमक भी डाल सकते हैं, काले नमक से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा और पकाएं। जब ये थिक हो जाए आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है और जब इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होगा तो ये थोड़ा और थिक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इस किसी भी एयर टाइट बोतल में या जार में निकाल लीजिए। 1 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखें, जब ज़रूरत हो निकालें, जितना आपको मीठा चाहिए उतना ऐड करें, पानी डालें और बस आपका ये ज़बरदस्त किस्म का इमली और आलू बुखारे का शरबत रेडी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान में। बहुत ही मज़ेदार किस्म का रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक होता है ये। इसके बाद हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जाना था। बस इसके बाद हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए जाना था क्योंकि आज काफ़ी सारे काम थे, दावत भी थी और वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट भी आज ही मिल गई, तो काफ़ी बिज़ी दिन था। तो मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट से ड्रिंक बना लूँ, तो उसके बाद हम लोग वैक्सीनेशन के लिए गए। आजकल क्योंकि इंटरनेट पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, सुन भी रहे हैं, कोविड की जो वैक्सीन है उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसी होगी, बड़ा सा इंजेक्शन होता है और बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें बता रहे हैं। तो काफ़ी डरी हुई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा इंजेक्शन लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा भी ना 10 to 15 मिनट्स लगे हमें उस सेंटर में इंजेक्शन लगाने तक। इससे भी कम टाइम में इंजेक्शन लग के फारिग हो गए।
इंजेक्शन जो था, जो नॉर्मल हमें इंजेक्शन लगता है, शायद सबको ही लगा होगा कभी ना कभी, उससे भी बिल्कुल छोटा सा था, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इंजेक्शन लगा है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ था। इंजेक्शन लगने के बाद वो हमें एक रूम में ले गए कि आधा घंटा हमें यहाँ बैठना है कि हमारी तबीयत ना ख़राब हो, कोई मसला ना हो। पानी और जूसेस वगैरह वहाँ रखे हुए थे, कोई मसला हो तो उसी वक्त वो चेक कर लें। खैर हम लोग को कुछ ठीक था सब लोग, तो हम लोग चले गए। आधे घंटे बाद हम लोग वहाँ से चले गए। मैंने और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने वैक्सीनेशन ली थी। क्योंकि तबीयत ठीक थी तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ ग्रोसरी कर लें, क्योंकि रात में कुछ मेहमानों ने आना था घर पे। तो तबीयत बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन मेरे ख्याल घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू हो गए थे। क्योंकि रात में घर में दावत थी तो मैं बस ढिटो की तरह लगी रही। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले ये था कि एकदम से थकावट सी महसूस होती है और जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तकरीबन हम लोगों ने 1:30 से 2 के दरमियान वैक्सीनेशन करवाई थी। तो रात 9-10 बजे तो कैसे हम लोग बस चलते रहे। मेरे हस्बैंड को फ़ीवर हो गया काफ़ी ज़्यादा। खैर उन्होंने पैंडोल वगैरह ली, उनके जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वो पैंडोल लेके सो गए। मेरी तबीयत इतनी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी उस वक़्त, लेकिन 2 बजे के बाद मेरी भी तबीयत, मुझे टेम्परेचर हो गया, कंधों में दर्द था और चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हर किसी का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट थे। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा टेम्परेचर था और जॉइंट्स में पेन थी, मुझे बैक में और कंधों में बहुत ज़्यादा पेन थी और मुझे चक्कर आ रहे थे। खैर ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये 3 दिन तक लगातार आपको रहेंगी। जितने भी मैंने इंटरनेट पे लोगों को सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स 3 दिन तक रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। स्पेशली चक्कर आना, पेन होना और आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बीमार हो गए हैं। 3-4 दिन आपको लगेंगे और स्पेशली जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगा होता है वो शुरू के 2 दिन तो वो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ। तीसरे दिन से बहुत शदीद पेन मेरे बाजू में शुरू हो गई थी। बाजू का जो दर्द था वो मुझे 5-6 दिन रहा और कंधों में भी तकलीफ़ रही, लेकिन जो चक्कर आना, टेम्परेचर वगैरह, ये 3 दिन के बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो आप लोग अगर ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि नहीं वैक्सीनेशन नहीं करवानी, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप कोई भी वैक्सीनेशन करवाते हैं, कभी भी कोई इंजेक्शन, बच्चों को जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो बच्चों को भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सूज जाते हैं वो जगह जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये तो ज़ाहिर है कोरोना की वैक्सीनेशन है तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, लाजमी बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बिल्कुल 3-4 दिन में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 दिन थोड़ी मसाइल रहेंगे, 3 दिन के बाद फिर सब नॉर्मल। अब मुझे 1 हफ़्ता हो गया तो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो मेरे पास कोई ऐसी हेल्प नहीं है या मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है, तो हम दोनों ने इकट्ठे वैक्सीनेशन करवाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हम दोनों बीमार हो गए। 2-3 दिन लगातार हम बीमार रहे। इतना ज़्यादा घर का हम लोग ख्याल नहीं कर पाए। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते रहे लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही। मेरी बेटियाँ क्योंकि बड़ी हैं तो इसलिए हमें इतने मसाइल नहीं हुए। जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके पास कोई हेल्प नहीं है, तो वो ऐसा करें कि वो बारी बारी वैक्सीनेशन करवाएं। इकट्ठे करवाएंगे तो इकट्ठे बीमार हो जाएंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट लाजमी होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाके वैक्सीनेशन करवाएं, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थम्स अप का बटन ज़रूर दबाइए। अल्लाह करे आने वाला रमज़ान हमारे लिए खुशियाँ और बरकतें लेके आए, हमारी हर दुआ कबूल हो, हर मुश्किल इंशाल्लाह ताला आसान हो। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।